हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बीए थर्ड ईयर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे कि कितने प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं और उन प्रश्न पत्रों में कौन कौन से विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो बीए थर्ड ईयर के तृतीय वर्ष में कुल 3 प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें से प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोग दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं और तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोग व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते हैं। इस कक्षा में हम लोग बीए थर्ड ईयर की इस कक्षा में हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में अध्ययन करेंगे कि इस प्रश्न पत्र में कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन हमें करना है और उनके अंतर्गत किन किन विषयों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोग दर्शन विषय का अध्ययन करते हैं, जिसमें से पहली पुस्तक का नाम है आपके ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें अध्यात्म के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसके ईशावास्योपनिषद, जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि कुल 4 वेद होते हैं, जो कि ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्ह शाखा के 40वें अध्याय से उद्धृत किया गया है। यह उपनिषद बहुत ही छोटा है, जिसमें केवल 18 मंत्र हैं, लेकिन इन 18 मंत्र के अंतर्गत ही हम लोग आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से इस संसार के भव बंधन से दूर होकर परमात्मा में समाहित होना है, मोक्ष की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है, इसका भी वर्णन इसमें किया गया है। यह भी एक दर्शन का ही एक भाग है। ईशावास्योपनिषद में, जैसा कि उपनिषद जो है वेदों का निचोड़ भाग होता है, ठीक उसी प्रकार से जो ईशावास्योपनिषद है बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, जिसमें वेदों का सार मिलता है। जिस प्रकार से दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जो वेदों में उद्धृत जो सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं उनका उद्धरण उपनिषदों में ही किया जाता है। कुल 10 उपनिषद है, जिसमें से ईशावास्योपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। अब हम लोग दूसरी पुस्तक के विषय में जानेंगे। दूसरी पुस्तक आपकी है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें से हम लोगों को 3 अध्यायों का अध्ययन करना है। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और 9वां अध्याय। द्वितीय अध्याय का नाम है कर्मयोग भी है और सांख्य योग भी है। सांख्य योग के अंतर्गत हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कुरुक्षेत्र में कर्म के विषय में जितने भी श्लोक हैं उनका अध्ययन करना है कि हमें किस प्रकार के कर्मों का संपादन करना चाहिए। यह भी एक अध्यात्म ही है, दर्शन ही है। फिर तृतीय अध्याय जो है उसके अंतर्गत हम लोग भक्ति योग का अध्ययन करते हैं कि किस मार्ग पे चलकर हम लोग परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और जो 9वां अध्याय है वह अक्षर ब्रह्मा योग है, जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्म विषयक बातों के विषय में अध्ययन करते हैं कि ब्रह्म क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। फिर आपका तृतीय पुस्तक के रूप में हम लोग अध्ययन पुस्तक तो नहीं कहा जा सकता, यह संपूर्ण दर्शन है, जिसके अंतर्गत हम लोग 5 दर्शनों का अध्ययन करेंगे। एक ही पुस्तक के अंतर्गत हम लोग 5 दर्शनों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग उन दर्शनों के सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। जैसे है आपका बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन। यह 5 दर्शन ही, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण तो आपके सारे हैं, क्योंकि इन 5 दर्शनों में से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन चारों प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको करने रहेंगे और दोनों प्रश्न 20-20 नंबर के होंगे। तो 40 नंबर के प्रश्न आपके केवल दर्शन इसी सामान्य परिचय से पूछे जाएंगे कि जैन दर्शन के अंतर्गत क्या आता है, जैन दर्शन के प्रणेता कौन है, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत क्या हमें पढ़ना है, बौद्ध दर्शन के प्रणेता कौन है, सांख्य दर्शन क्या है, इसके अंतर्गत सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है।
दर्शन के विषय में आप लोग परिचित नहीं होंगे। जब इसका अध्ययन कराया जाएगा तो बताया जाएगा। दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय से संपन्न होकर बना है, मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दिखाई देना। किंतु दिखाई क्या दिखाई देना, कि संसार में जो भौतिक चीज़ें हैं वो दिखाई देना, कि संसार में जो हमें नहीं दिखाई देता है और जो है अर्थात ईश्वर प्रकृति क्या है, किसी विषय में उसको ईश्वर कहा गया है। कोई दर्शन उस ईश्वर को नहीं मानता है, कोई दर्शन ईश्वर को मानता है, कोई प्रकृति को ही ईश्वर मानता है, कोई पुरुष को ईश्वर मानता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विषयों के अंतर्गत विभिन्न दर्शनों में वर्णन किया गया है, लेकिन सभी दर्शनों का सार यही है कि हम परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त करें और किस प्रकार से परमात्मा में समाहित हो जाएं और किस प्रकार के कर्मों का संपादन करते हुए परमात्मा में समाहित हो जाएं। तो जितनी भी मैंने पुस्तकों के नाम लिए, जैसे ईशावास्य उपनिषद, गीता, श्रीमद् भगवद गीता, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय, वेदांत, इन सभी में दर्शनों का ही वर्णन है और किस प्रकार से हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। जैसे थोड़ा बहुत आप लोगों ने द्वितीय कक्षा में भी अध्ययन किया है। मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ, दर्शन के विषय में ही उदाहरण देती हूँ, लेकिन आपके टॉपिक से ही आपने अध्ययन किया होगा, सेकेंड ईयर में अध्ययन किया है प्रजापति सूक्त का। प्रजापति सूक्त का जब आप लोगों ने अध्ययन किया होगा तो उसमें प्रथम ही श्लोक आता है कि मैं किस देवता को हवि कस्मे विधेयम हविषा, कस्मे देवता हविषा विधेयम, अर्थात किस देवता को मैं हवि अर्पित करूं, अर्थात कौन से देव हैं जो मैं हवि अर्पित करूं। ये जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है प्रजापति सूक्त, इसमें यही आता है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है इस श्लोक में कि जब इस संसार में कुछ नहीं था, ना आकाश था, ना यह धरती थी, ना स्वर्गलोक था, ना जल था, ना स्थल था, ना वायु थी, कुछ भी नहीं था। तो यह संसार आया कहाँ से, किसने बनाया इसको, क्यों बनाया, कारण क्या है। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब प्राप्त करना ही उस सूक्त में बताया गया है कि किस प्रकार से प्रजापति सूक्त ने सबसे पहले केवल जल ही जल था, उस जल में एक सुनहला अंडा हुआ जिससे संसार की उत्पत्ति हुई। तो ये जल भी आया कैसे, इन सभी विषयों के कारणों के विषय में जानकारी प्राप्त करना ही, इन सारे विषयों में अपने चिंतन मनन करना ही दर्शन है। और इन विषयों को अपने अपने जो मुनि हैं, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन के भगवान गौतम बुद्ध, जैन दर्शन के महावीर आचार्य, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, फिर न्याय और वेदांत दर्शन के ईश्वर कृष्ण सदानंद, सांख्य दर्शन के ईश्वर कृष्ण, वेदांत दर्शन के सदानंद जी ने, आचार्य गौतम ने, सभी ने मिलकर अपने अपने अनुभवों द्वारा, अपने अपने मन मस्तिष्क के विचारों द्वारा इस संसार के विषय में जानने की कोशिश की है। यह संसार में हम लोग क्यों आए हैं, क्या है, कैसे आया, इन्हीं सबों की अपने अपने तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करना ही दर्शन है। फिर ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमें ईशावास्योपनिषद 20 नंबर का आएगा, जिसमें से 10 नंबर का आपका क्या कहते हैं व्याख्या आएगी, व्याख्या आपको करनी होगी और 2 अनुवाद करना होगा 5-5 नंबर का। तो कुल मिला के 20 नंबर का ईशावास्योपनिषद आएगा। फिर तीसरा आपका आता है भगवद गीता। भगवद गीता में अध्याय 2 से 20 अंक आएंगे और अध्याय 3 और 9 मिला के 20 अंक आएंगे। अध्याय 2 केवल 20 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको अनुवाद और व्याख्या दोनों करनी होगी, 10 नंबर का व्याख्या और 5-5 नंबर का अनुवाद। फिर आपका जैन एवं बौद्ध दर्शन से की सामान्य परिचय से 20 अंक के आएंगे और फिर सांख्य, न्याय एवं वेदांत से तीनों से मिलाकर 20 नंबर के आएंगे। तो कुल मिलाकर आपका ये 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। और आपको इन ईशावास्योपनिषद, भगवद गीता, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, वेदांत दर्शनों का अध्ययन करना है। आप लोग
पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और मैंने ग्रुप में फ़ोटो भी भेज दिया है कि कौन कौन प्रश्न पत्रों के पुस्तकों के नाम, और आपको समझा दिए हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और पुस्तकें ले लीजिए। धन्यवाद।